आप जो हैं वो रोज़ अव्वल से हमारे साथ वाबस्ता रहे और हमारी सारी एक्टिविटी को हाईलाइट किया और तमाम मराहल जो आवाम की आगाही के हैं उन पर आपको उनकी मदद की, हमारी मदद की। तो जैसे कि आपको पता है कि आज दूसरा मरहला है और इसमें 12 सीटें जम्मू कश्मीर महाजरीन की और 9 सीटें मुजफ्फराबाद डिवीज़न की ये शामिल थी। लेकिन बदकिस्मती से रात की जो बारिश, बहुत शदीद बारिश हुई, उससे रोड ब्लॉक हो गई और बहुत सारी दरख्त जो हैं वो रोड में गिर गए। इंतज़ामिया की कोशिश के बावजूद वो रोड सुबह तक नहीं खुल सकी। तो इस वजह से हमें हल्का 27-1 मुजफ्फराबाद 1 के इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी करने पड़े, जो अब 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यानी 4 अगस्त को होंगे। तो बाकी इस वक्त तक जो आमदा इतलात हैं पाकिस्तान भर में पुरअमन तौर पर पोलिंग जारी है और इसी तरह नीलम में अल्हम्दुलिल्लाह पोलिंग सुबह 8 बजे स्टार्ट होकर जारी है। हडियाँ डिस्ट्रिक्ट में भी पोलिंग जारी है। बाकी मुजफ्फराबाद के बाकी ज़िला में भी बाकी हलकों में भी पोलिंग जो है पुरअमन तौर पर जारी है। कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ जो जिससे किसी ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी या कोई और ऐसी बात सामने आई। सर, वोटर से क्या अपील करेंगे इस वक्त, क्योंकि सारे लोग वोट पोल कर रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ये पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि वोट एक इस्लामी फरीज़ा है। लोगों को बाहर निकल कर ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और इससे तब्दीली की राह हमवार करनी चाहिए, क्योंकि जमहूरी रियासत में सिर्फ वोट की ताकत से ही तब्दीली आती है। तशद्दुद जो है या और कोई चीज़ जो है वो तब्दीली का रास्ता ना हो सकता है ना था। ये वोट जो है इसको सदियों से लोगों ने इसी के ज़रिए तब्दीली लाई है। हुकूमतें बनी हैं, हुकूमतें टूटी हैं। तो मेरा तमाम शहरियों से, तमाम मज़हब शहरियों से ये अपील है कि वो बाहर निकलें और आज अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा करें। अगर मैंने बताया आपको कि रोड स्लाइड की वजह से रोड बंद थी, कोशिश के बावजूद वो खोल नहीं सकी, जिस वजह से मूवमेंट नहीं हो सकी, मटीरियल आगे नहीं जा सका, तो इसलिए हमने मुलतवी की। जी, आप सवाल मेहरबानी करके एक एक करके सवाल पूछें और दाईं तरफ से शुरू करें। आप बात करें। अभी तक तो नहीं है। पहले 32 में इस वक्त तक बहुत जोश व खरोश रिपोर्ट हुआ है लोगों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर टर्न आउट आएगा मीरपुर डिवीज़न के मुकाबले। मुख्तलिफ हलकों के हवाले से कोई तहरीरी शिकायत की हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिस लिया? अभी क्या सूरत है? तहरीरी व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ चीज़ें उन्होंने पाकिस्तान महाजरीन के हलकों से मुतल्लिक लाई हैं, वो उसी वक्त रिड्रेस करके उनको जवाब दे दिया गया। सर, जो भाई ने क्वेश्चन किया उसी को फॉरवर्ड करते हुए LA 32 में स्पेसिफिकली उन्होंने ये बात की है। PP ने जियो ने टिकर भी चलाए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि वहाँ कुछ धांधली हो रही है, तो आप इसके ऊपर एक्शन लें। तो क्या इसके हवाले से कोई काम किया जा रहा है? हमें LA 32 की कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो भी आती है वो कैंडिडेट की तरफ से आती है, हम उस पर फौरी तौर पर एक्शन करते हैं। इस वक्त तक जो वहाँ से शिकायतें आई हैं वो ये आई है कि किसी ने कहा कि हमारे इलेक्शन एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। हमने फौरी तौर पर फ़ोन करके उनको बिठाया और उन्होंने हमें कॉल बैक करके शुक्रिया अदा किया। इंटरनेट की बंदिश जो है यहाँ पर एक इलेक्शन के दिन, क्या इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में कोई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि इसको बहाल किया जाए, क्योंकि वोटर्स के साथ राब्ते समेत बहुत सी मुश्किलात यहाँ पे मीडिया को भी फेस करना पड़ रही हैं उस तरह से इलेक्शन को कवर करने में? तो क्या इस सिलसिले में कोई काम नहीं उठाया गया? पहले भी मीडिया ने हमारी तवज्जो दिलाई थी, हमने रिक्वेस्ट की थी और ये बहाल हो गया था। तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, तो जो अदारे हैं जिन्होंने नज़्म व नस्क संभालना है या जिम्मेदारी अदा करनी है, वो फिर फैसला करते हैं। ये उनका इकबाल भी सर हल्का 2 लक्षणात से लात आ रही है, कुछ पोलिंग स्टेशन पर अभी तक जो है पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका था। पहुँच चुका है, मटीरियल पहुँच चुका है, अमल भी शुरू हो गया है। ये पंचकोट यूनियन कौंसिल में रास्ते की वजह से बंद था, तो वो हमें इतला आई है कि पहुँच चुका है। तो इंशाल्लाह वहाँ जो लोग जितना डिले से हुआ है इतना टाइम बढ़ा देंगे। सर, सिक्योरिटी के हवाले से कोई तफसीलात ताहाल जारी नहीं हो सकी। कितनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं? पाक फौज की ज़ेर निगरानी ये इलेक्शन हो रहा है, तो कितने हसास पोलिंग स्टेशन है? इसकी भी थोड़ी तफसीलात बता दीजिए प्लीज़। हल्का जो खावड़ा है ये तकरीबन सारा ही एहसास है
तो इन पर सिक्योरिटी पुलिस की और फौज की भी तैनात है, और इसी तरह हल्का ये जो लश्कराट है इसमें भी जो हमारे रिपोर्ट हुई है अदारों ने की है कि ये सास तरीन पोलिंग स्टेशन है, उन पर भी काफ़ी सिक्योरिटी तैनात है और क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद है जो फौरी तौर पर मौका पर जाकर काम कर रहा है। सर नताइज का क्या करेंगे आज एक मिनट सॉरी नहीं नताइज चूँकि आज इंटरनेट नहीं हो रहा तो नताइज कैसे मीडिया कैसे रिपोर्ट करेगा, नताइज कैसे पहुँचेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है, इसके हवाले से बताइए। हमने आपकी रिक्वेस्ट पर अपने ऑफिस में सहाफ़ियों के लिए सेंटर कायम किया हुआ है, वहाँ बैठ कर आपको नहीं मसला साहब बतौर इलेक्शन कमिश्नर आप इस वक्त इंतजामी मशीनरी के हेड हैं, तो क्या आप इदारों को हिदायत करेंगे कि इंटरनेट की बंदिश खत्म की जाए इस ये कार्रवाई जारी है, कल से हमने लेटर लिखा हुआ है, आज पता चल जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी बयान दिया है नेशनल मीडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद करीम जो हमने शिकायत दर्ज की उनके ऊपर हमारे साथ ताज़ा नहीं कर रहे, सर क्या कहेंगे? पहले 30 के हवाले से सर अभी हर बात तो किसी की मानी नहीं जा सकती, जो जायज़ है वो रिड्रेस हो जाती है, जो कानूनी है हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। थैंक यू सर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे कि मुज़फ़्फ़राबाद LA-27 में मुलतवी होने वाले इलेक्शन 4 अगस्त को होंगे। मुज़फ़्फ़राबाद LA-27 में मौसम की ख़राबी की वजह से पोलिंग मुलतवी करना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने मुहाजिरीन की नशस्तों के हवाले से कुछ शिकायत की हैं, हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये भी कहना था। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर कार्रवाई करके आगाह भी कर दिया गया है। तमाम वोटर से अपील है कि घरों से निकलें और अपना वोट कास्ट करें। तब्दीली तशद्दुद से नहीं, वोट से ही लाई जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये भी कहना था। पहुंच चुका है, मटीरियल पहुंच चुका है, अमल भी शुरू हो गया है। ये पंचकोट यूनियन काउंसिल में रास्ते की वजह से बंद था, तो वो हमें इतला आई है कि पहुंच चुका है। तो इंशाल्लाह वहाँ जो लोग जितना डिले से हुआ है इतना टाइम बढ़ा देंगे। सर सिक्योरिटी के हवाले से कोई तफसीलात ताहाल जारी नहीं हो सकी, कितनी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पाक फौज की ज़ेर निगरानी ये इलेक्शन हो रहा है, तो कितने हसास पोलिंग स्टेशन है, इसकी भी थोड़ी तफसीलात बता दीजिए प्लीज़। हल्का जो खावड़ा है ये तकरीबन सारा ही एहसास है, तो इन पर सिक्योरिटी पुलिस की और फौज की भी तैनात है, और इसी तरह हल्का ये जो लश्कराट है इसमें भी जो हमारे रिपोर्ट हुई है अदारों ने की है कि ये सास तरीन पोलिंग स्टेशन है, उन पर भी काफ़ी सिक्योरिटी तैनात है और क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद है जो फौरी तौर पर मौका पर जाकर काम कर रहा है। सर नताइज का क्या करेंगे आज एक मिनट सॉरी नहीं नताइज चूँकि आज इंटरनेट नहीं हो रहा तो नताइज कैसे मीडिया कैसे रिपोर्ट करेगा, नताइज कैसे पहुँचेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज है, इसके हवाले से बताइए। हमने आपकी रिक्वेस्ट पर अपने ऑफिस में सहाफ़ियों के लिए सेंटर कायम किया हुआ है, वहाँ बैठ कर आपको नहीं मसला साहब बतौर इलेक्शन कमिश्नर आप इस वक्त इंतजामी मशीनरी के हेड हैं, तो क्या आप इदारों को हिदायत करेंगे कि इंटरनेट की बंदिश खत्म की जाए इस ये कार्रवाई जारी है, कल से हमने लेटर लिखा हुआ है, आज पता चल जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी बयान दिया है नेशनल मीडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद करीम जो हमने शिकायत दर्ज की उनके ऊपर हमारे साथ ताज़ा नहीं कर रहे, सर क्या कहेंगे? पहले 30 के हवाले से सर अभी हर बात तो किसी की मानी नहीं जा सकती, जो जायज़ है वो रिड्रेस हो जाती है, जो कानूनी है हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। थैंक यू सर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ग़ुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे कि मुज़फ़्फ़राबाद LA-27 में मुलतवी होने वाले इलेक्शन 4 अगस्त को होंगे। मुज़फ़्फ़राबाद LA-27 में मौसम की ख़राबी की वजह से पोलिंग मुलतवी करना पड़ी। पीपल्स पार्टी ने मुहाजिरीन की नशस्तों के हवाले से कुछ शिकायत की हैं, हम कानून के मुताबिक काम करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये भी कहना था। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात पर कार्रवाई करके आगाह भी कर दिया गया है। तमाम वोटर से अपील है कि घरों से निकलें और अपना वोट कास्ट करें। तब्दीली तशद्दुद से नहीं, वोट से ही लाई जा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये भी कहना था।